हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि हमारे घर में जो सप्लाई आती है, जिससे हमारे घर के जो अप्लाइंसेस है, घर के जितने भी उपकरण है, टीवी हो, बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, फ़ैन हो, रेफ्रिजरेटर, हीटर, गीज़र जो भी हो, वो कौन सी सप्लाई पे वर्क करते हैं, एसी या फिर डीसी। कौन सी सप्लाई जो है हमारे घरों में या फिर हमारे आसपास जितने भी जो सप्लाई आ रही है, चाहे वो घर में हो चाहे फैक्ट्री में हो, वो कौन सी सप्लाई होती है, या फिर इंस्टीट्यूट स्कूल वगैरह, तो वो कौन सी सप्लाई होती है और कहाँ से आती है। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये काफ़ी सिंपल सा सवाल है कि हमारे घर में कौन सी सप्लाई आती है, एसी या फिर डीसी। तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो है कि हमारे घर में जो पोल के ज़रिए जो डिस्ट्रीब्यूट होकर जो सप्लाई आती है, जिसको एनर्जी मीटर के थ्रू हम घर में लाते हैं और जिसका हमारे को जो है सरकार को बिल भी देना पड़ता है, तो वो है एसी सप्लाई, जिसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। एसी की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी की होती है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो एसी होती है वो इस तरह से उसका सिंबल होता है एसी का, और वो इस तरह से साइन वेव चलती है इस तरह से वो। और जो डीसी होता है वो डायरेक्ट करंट है, इस तरह से इसका सिंबल होता है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जो एसी है उसको, उसमें जो होता है वो होता है फेस, और दूसरा होता है न्यूट्रल। और बात करते हैं डीसी की, तो डीसी में होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ये इसमें एसी और डीसी में ध्यान रखने वाली बात होती है। कई बार जो है हम अगर इस तरह कोई डायग्राम बनाने को होता है डीसी में, तो वहाँ पे भी हम फेस न्यूट्रल लिख देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की तरह। ये इस तरह से याद रखना होता है कि डीसी में जो है पॉजिटिव नेगेटिव और एसी में फेस और न्यूट्रल। तो आते हैं अपने वापस अपने टॉपिक की ओर, जो था कि घर में कौन सी सप्लाई आती है। तो इसका मैंने बता दिया कि जो एसी सप्लाई है वो घर में आती है, और इसको जो है, जो हमारी एसी सप्लाई है, इसको कई तरह से बनाया जा सकता है। इसको घर में भी अल्टरनेटर की मदद से जो है हम बना सकते हैं। अल्टरनेटर, तो जहाँ पे सप्लाई बनती है, जो हमारी एसी जनरेट होती है, वहाँ पे भी अल्टरनेटर ही लगे होते हैं। बड़ी जो बड़े बड़े अल्टरनेटर्स लगे होते हैं, एसी जनरेटर जिनको कहते हैं, अल्टरनेटर जो है एसी जनरेटर कहलाते हैं। तो वहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पे बिजली बनती है, एसी सप्लाई बनती है, वहाँ पे जो है बड़े बड़े अल्टरनेटर लगे होते हैं। और ये कई प्रकार के ये जो इसके होते हैं प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, इस तरह से होते हैं। तो बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की। वहाँ पे क्या होता है कि पानी की मदद से जो है बिजली पैदा की जाती है, एसी जनरेट की जाती है। क्या होता है कि एक टरबाइन लगाई जाती है, टरबाइन पे जो है हाई प्रेशर से पेन स्टॉक की मदद से जो है पानी का प्रेशर ऊंचे लेवल से पानी को इस तरह से गिरा के, इस तरह से यहाँ पे टरबाइन लगी होती है, उसमें से स्लॉट बने होते हैं। तो जैसे ही हाई प्रेशर से पानी उन स्लॉट्स में गिरेगा तो वो टरबाइन घूमेगी। जैसे टरबाइन घूमेगी तो टरबाइन से जो इस तरह की शाफ्ट जैसी लगी होगी, वो ऊपर जो है आपके अल्टरनेटर के साथ कनेक्टेड होगी। जो अल्टरनेटर के साथ कनेक्ट होने के कारण क्या होगा कि अल्टरनेटर की शाफ्ट में ये कनेक्ट होगी। तो अल्टरनेटर की शाफ्ट से कनेक्ट होने की वजह से क्या होगा कि अल्टरनेटर जो है घूमेगा। अल्टरनेटर की शाफ्ट के साथ इस तरह से जो है, जो हमारी टरबाइन की जो शाफ्ट है वो इस तरह से कपल होगी। और जब हमारी टरबाइन घूमेगी तो इसके साथ जो है अल्टरनेटर का भी, जो अल्टरनेटर की शाफ्ट है ये भी घूमेगी। तो यहाँ पे जब अल्टरनेटर की शाफ्ट घूमेगी तो यहाँ से एसी जनरेट होगी। तो भारत में 11 केवी, जो 11 केवी से 33 केवी तक जो एसी सप्लाई है वो जनरेट की जाती है। और इसको उसके बाद जो है जनरेटिंग स्टेशन से स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइन की मदद से इसको वहाँ से, मतलब अगले स्टेशन में भेजा जाता है। वहाँ पे फिर हम जो है सप्लाई को स्टेप डाउन करके फिर आगे इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होते हैं, वहाँ से फिर से जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से जो है सप्लाई को स्टेप डाउन करके 3 फेस सप्लाई तक लाया जाता है। 3 फेस सप्लाई आपको पता होगा, उसमें 3 फेस, एक न्यूट्रल होता है। उसमें जो 3 फेस का कलर कोड होता है वो होता है RYV, और एक होता है न्यूट्रल। और इसमें क्या होता है कि जो 3 फेस सप्लाई होती है वो 415 वोल्ट होती है, मैं आपको बता दूं। और सिंगल फेस की जो सप्लाई होती है वो होती है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, 230 से 250 वोल्ट तक इसको माना जाता है, जो सिंगल फेस की सप्लाई होती है। और जो 3 फेस की सप्लाई है, इसको 2 फेस के मध्य मापा जाता है। 2 फेस के मध्य जब हम मापेंगे तो ये 415 वोल्ट होती है। क्यों, इसके ऊपर मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा कि सिंगल फेस सप्लाई 250 वोल्ट होने होती है, तो फिर
थ्री फेस जो सप्लाई है वो 415 वोल्ट कैसे होती है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। तो अभी आप समझ लीजिए कि जो थ्री फेस की सप्लाई है वो 415 वोल्ट होती है और जो सिंगल फेस की है वो 230 से 250 तक मानी जाती है। तो इस टॉपिक को मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबा ले गया हूँ, क्योंकि जो इसका हमारा आज का टॉपिक था वो काफ़ी सिंपल सा था कि हमारे घर में जो है कौन सी सप्लाई आती है। तो ये थी कि हमारे घर में जो है एसी सप्लाई आती है, जो कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो पोल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पोल्स लगे होते हैं उनके द्वारा जो सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई आती है। तो हम जो है डीसी को भी एसी में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। सोलर जो प्लेटें होती है, सोलर प्लेट्स लगा के जो है सोलर, आपको पता होगा कि सोलर प्लेट से जो सप्लाई मिलती है वो डीसी सप्लाई होती है। उसके बाद जो हम डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे को इन्वर्टर की ज़रूरत होती है। हम जो है जो सोलर प्लेट्स होती है उनसे जो सप्लाई आती है उसको बैटरीज में स्टोर करके जो है इन्वर्टर में सप्लाई देते हैं, और इन्वर्टर से जो है इन्वर्टर जो है डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं उनको चलाने के लिए एसी सप्लाई प्रदान कर देते हैं। क्योंकि जो आपके हमारे जो ये ट्यूब्स है, फ़ैन वगैरह है, जो भी है, ये डीसी सप्लाई पे वर्क नहीं करते हैं, इनको एसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो हम डीसी को इन्वर्टर की मदद से जो है एसी में कन्वर्ट कर देते हैं और वहाँ से भी इसको चला सकते हैं। तो जो सिंपल सी भाषा में कहें कि जो हमारे घर में जो है एसी सप्लाई का ही यूज़ होता है। डीसी का भी यूज़ होता है, जैसे कि मोबाइल की बात कर लें, मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमारे को डीसी की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि ये जो दोनों प्रकार की जो सप्लाई है एसी और डीसी, ये दोनों जी उतनी ही आवश्यक है जितनी एसी ज़रूरी है उतनी डीसी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि घर में ज़्यादातर एसी ही यूज़ होती है, लेकिन जो और जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट वगैरह हो गया जहाँ डीसी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो जहाँ डीसी का यूज़ होता यानी कि डीसी का यूज़ होना है वहाँ पे एसी यूज़ नहीं होगी, और जहाँ पे एसी का यूज़ होना है वहाँ हम डीसी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जहाँ पे एसी लगेगी वहाँ एसी ही लगेगी, और जहाँ पे डीसी सप्लाई लगेगी वहाँ पे डीसी सप्लाई ही लगेगी। हाँ, हम अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एसी को डीसी में हम जो है रेक्टिफायर की मदद से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल सा जो मेथड है। 4 डायोड लेंगे और उसका ब्रिज रेक्टिफायर बना के एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डीसी को एसी में मैंने आपको बताया अभी इन्वर्टर की मदद से जो है डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे घर में जो है कौन से जो सप्लाई आती है, किस सप्लाई पे हमारे घर के जो इक्विपमेंट है वो वर्क करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी आने वाली जो इस तरह की जो टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।